ये वीडियो में हम लोग फ्लटर्स की स्क्रीन्स बनाएंगे यूजिंग एआई। यस। जब मैंने भी सुना था मुझे भी लगा था कि क्या बन सकता है क्या, बट मैंने ट्राई करने के बाद आउटपुट बहुत ही औसम आया है। तो मैं इस वीडियो में मेरा नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा बहुत लेंदी होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजुअली वीडियोस 8 मिनट्स के होते हैं, ये 20-25 मिनट्स स्किप नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट दिखाने वाला हूँ जो स्टेप मैं फॉलो करता हूँ। ओके। सो इस वीडियो में हम तीन डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज करेंगे। फर्स्ट ओपन एआई का चैट जीपीटी। यस, जहाँ पे हम प्रॉम्प्टिंग करेंगे, जहाँ पे हम उससे बात करेंगे प्रॉम्प्ट लेने के लिए, और वो प्रॉम्प्ट हम यूज करेंगे गूगल स्टिच। तो गूगल स्टिच अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप सर्च करना। गूगल स्टिच से हमें ए डिजाइन्स मिलती है, मतलब जो हम यूजुअली डिजाइनर्स के लेते थे, यूजिंग फिग्मा लेते थे। अब हम यहाँ पे गूगल स्टिच का यूज करेंगे, एंड देन लास्ट टूल्स हम यूज करेंगे वो है कर्सर, जहाँ पे हम एक्चुअल कर्सर को यूज करके हम फ्लटर की यूआई बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं सिंपल चैट जीपीटी को पूछता हूँ कि आई वांट टू बिल्ड टास्क मैनेजमेंट ऐप, गिव मी टू गूगल स्टिच स्क्रीन प्रॉम्प्ट। ओके, दे दिया है। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, गूगल स्टिच पे आ रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, मोबाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और जनरेट कर रहा हूँ। ओके, सो कुछ इस तरीके से आउटपुट मिला है। टास्क तो लाइट कूल। ओके, अगेन मैं फिर से चैट जीपीटी के पास जाके दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। सो इस तरीके से सेकेंड वाली स्क्रीन भी बन गई है, जहाँ पे ऐड टास्क हम कर सकते हैं। ओके, सो आवर डिजाइन इज रेडी। सो अब तक आपने देखा होगा कि जो टास्क हम आइडिएशन से लेकर डिजाइन तक करते थे, वो अभी एआई के जरिए बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ईजी हो गया है। जहाँ पे अगर आपके पास आइडियाज है, जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बहुत लोगों के पास आइडियाज होती है, पर एग्जीक्यूशन के लिए उनको बहुत सारे रिसोर्सेज दिखते हैं। पर आज के टाइम एआई की वजह से वो लिमिट है। आप चैट जीपीटी से नॉर्मल लैंग्वेज में बात करो, वो नॉर्मल लैंग्वेज से आपको प्रॉम्प्ट देगा। गूगल स्टिचेस कंप्लीटली फ्री है, उसमें आप पेस्ट करो और आपके आइडियाज को विजुअली देखना स्टार्ट करो। अब नाउ सेकेंड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हम उसको कोडिंग करने के लिए डेवलपर्स को दे देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि डेवलपर्स रिप्लेस होंगे, बट जिस तरीके से एज अ प्रोडक्ट मैनेजर मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, आप देखना मैं किस तरीके से इस डिजाइन को एक्चुअल प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको। ये दो तरीके से आपको हेल्प हो सकते हैं। फर्स्ट, अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर हो, जॉब कर रहे हो, तो आपको पता ही होगा कि हमें स्टेक होल्डर्स के पास या हमें मैनेजमेंट के पास उसको प्रेजेंट करना होता है। तो ओल्ड स्कूल अगर आप देखेंगे तो फिग्मा डिजाइन हम प्रेजेंट करते थे। पर अगर आपको इन क्लियर विजुअली अगर प्रोटोटाइप मिलती है तो कितना बढ़िया होगा। तो इसी तरीके, इसीलिए ये वीडियो को देखना। मैं आपको इसको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा प्रोटोटाइप्स को कर्सर में और फ्लटर यूआई में। ओके, सो नाउ दो टूल्स हमें लगेंगे। फर्स्ट एंड्रॉइड स्टूडियो, सेकंड कर्सर। अब कर्सर में मैं आ रहा हूँ, मेरी स्क्रीन आपको दिखती होगी। कर्सर में मैं फाइल पे ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर्सर पे क्लिक करके एक फोल्डर बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यूआई क्रिएट, और इसको ओपन कर रहा हूँ। जैसे ये ब्लैंक स्क्रीन अब ओपन हो गई है, यहाँ पे सिंपल मैं चैट लिख रहा हूँ, क्रिएट अ फ्लटर ऐप। सो क्रिएट
a Flutter app in this folder. ओके सिलेक्ट मैंने एजेंट मोड किया है एंड GPT-5। ओके आप फ्री में भी ट्राई कर सकते हो, ये मेरा पेड वर्जन है, आप फ्री में भी ट्राई कर सकते हो। ओके अब थोड़ा टाइम लेगा ये क्रिएट करने के लिए। कुछ स्टेप्स उसने फॉलो किए और इसने शायद फाइनली क्रिएट कर दिया है। यस इट्स क्रिएटेड, इट्स डन। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर रहा हूँ उसमें मैं ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ और जो हमारा प्रोजेक्ट था इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और डॉक्यूमेंट्स, कर्सर, टास्क ऐप एंड ओपन प्रोजेक्ट। ये मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं उसको रन कर सकूँ और आपको इमेजिएटर पे दिखा सकूँ। कर्सर से भी डायरेक्ट हो जाता है, फ्लटर रन करके हम वेब में दे सकते हैं, हम दोनों तरीके से देखेंगे। बाय डिफॉल्ट मैक ओएस होगा, मैं मेरा मोबाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, फ्लटर को रन करके दिख रहा हूँ ताकि सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं मुझे पता चल जाएगा। ओके सो ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है। ओके सो यहाँ पे वो प्रोजेक्ट रन हो रहा है प्रॉपरली। अब हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे कुछ भी नहीं करने वाले, सिर्फ आउटपुट देखने वाले हैं। तो हम फिर से मैं कर्सर पे आ रहा हूँ, न्यू चैट टैब क्लिक कर रहा हूँ और अभी हम लोग सबसे पहले हमारा फर्स्ट डिजाइन क्रिएट करेंगे जो हमें गूगल स्टेज से मिला हुआ है। ओके तो यहाँ पे मैं इस डिजाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा जूम कर रहा हूँ और यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है। ओके इस ऑप्शन में व्यू कोड करूंगा, इस कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, कर्सर पे आ रहा हूँ और बोल रहा हूँ क्रिएट कन्वर्ट दिस डिजाइन HTML डिजाइन फ्लटर स्क्रीन, एंटर। ओके बहुत सारे फ्लटर डेवलपर्स डिनाई करेंगे कि एग्जैक्ट कर्सर या कोई एआई फ्लटर की यूआई स्क्रीन नहीं कर पाएगा, विच इज आई एम आल्सो एग्री कि बिकॉज मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि, बट मैं ये बता रहा हूँ कि प्रोटोटाइप बन सकती है, आपकी यूआई बन सकती है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं इसी तरीके से यूज करके प्रोटोटाइप्स बनाता हूँ, कर्सर एग्जैक्ट कंपोनेंट बेस्ड यूएक्स वो एक्स्ट्रा दिखता है कोडिंग करने के लिए। बट यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट मैनेजर रिलेट कर पाएंगे अगर हम बहुत सारी चीज़ें को कट डाउन करेंगे। अगर हम डेवलपर्स को हैंड ओवर प्रॉपर देते हैं तो बहुत सारा टाइम आपका बचता है एक प्रोडक्ट आउट करने के लिए। अगर वही फिग्मा डिजाइन अगर मैं फ्लटर डेवलपर्स को देता हूँ तो वो टाइम लेगा स्क्रैच से बनाने के लिए, फिर कंपोनेंट्स बेस बनाने के लिए, एंड देन वो डिलीवर करेगा। अगर मैं यही उसको ये ये जो कोड है अगर वो मैं गिटहब पे अपलोड करके अगर मैं उसको वो रिपोजिटरी देता हूँ तो उसको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। वो बहुत सारा कोड यहाँ से कॉपी करके अपने डिजाइन में यूज कर सकता है। तो इस तरीके से मैं करता हूँ, आप भी एक बार ट्राई जरूर करना। ओके सो पूरे के पूरे सारे स्टेप्स इसने फॉलो करके इस तरीके से कुछ स्क्रीन बनाई है। मैंने कीप ऑल नहीं करूंगा क्योंकि सबसे पहले ये मुझे देखना है कि ये जो आउटपुट बना है वो प्रॉपर है कि नहीं, वो मैं। ओके सो कुछ इस तरीके से आउटपुट मुझे आ गया है। ओह माय गॉड दिस इज एग्जैक्ट, गिटहब पे डाल दूंगा। लेट्स ट्राई विद द वन मोर स्क्रीन। मैं कर्सर पे जा रहा हूँ, ये स्क्रीन थी, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, व्यू कोड, कॉपी कोड, क्लोज कर्सर, let's start with new screen, which is enter।
ओके, सो इसने भी वो ओके स्क्रीन बनाने के बाद उसने कुछ स्टेप्स बनाए हैं कि वो कौन से स्टेप्स फॉलो करेगा, एंड फिर वो फॉलो करने के बाद उसे स्क्रीन बनानी है। इसका भी मैं कीप ऑल नहीं करूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाके। एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाके मैं हॉट रिलोड कर रहा हूँ, रिलोड करता हूँ। ये मेरी फ्रंट एंड स्क्रीन है। आई होप कर्सर ने मैनेज किया होगा, अगर अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो स्क्रीन ओपन हो जाए। नहीं, हाँ किया है। ओके, सी माय ऐड टास्क screen is ready. So if you see AI capacity, उनकी कैपेबिलिटी एग्जैक्टली डे बाय डे बहुत ही इम्प्रूव हो रही है। मैं फ्लटर डेवलपर नहीं हूँ, तो भी मैंने एआई को यूज करके मैंने ये सब कुछ बना दिया है। ओके, जहाँ पे यूजिंग कर्सर, जहाँ पे यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो, गूगल स्टिच फॉर डिजाइन, एंड चैट जीपीटी फ्रॉम प्रॉम्प्टिंग। सो ये चार पावरफुल टूल को यूज करके मैंने पूरा एप्लीकेशंस का यूआई बनाया है। मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है। मैं ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए ट्राई किया हुआ है कि इसको मैंने फायरबेस और सुपरबेस को कनेक्ट करने के लिए 100% कनेक्ट होता है। पर इस वीडियो में मैं सिर्फ युवा के लिए इसको फोकस कर रहा हूँ, ताकि आप भी इसको ट्राई करो। कर्सर का अकाउंट अगर आपके पास फ्री नहीं होगा तो डोंट वरी, फ्री सॉरी पेड नहीं होगा तो डोंट वरी, फ्री में भी बन जाता है। आप मुझे जरूर कमेंट में बताना ये बन आपका यूआई बना है या नहीं। ओके, so next step is the final step for this video is I will upload this code to the GitHub, and I will give you the GitHub link in comments and in the descriptions. Thank you so much. Bye.